आप जानते हैं, मरते दम तक उन्होंने जो आखिरी शब्द बोले, वही आज महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल रहे हैं। अजीत पवार की आखिरी बातचीत का ऑडियो अब सार्वजनिक और संदेश है सबके लिए एकता का। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के विमान दुर्घटना के बाद से जो सवाल उठ रहे थे, वह अब और गहराते जा रहे हैं। बीते दिनों सामने आए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में अपने आखिरी पलों में उन्होंने क्या कहा, इसे अब पार्टी द्वारा जारी कर दिया गया है, जिससे जनता तक उनके अंतिम संदेश को पहुंचाया जा सके। ये बातचीत मुंबई से बारामती जाने से पहले की है, जिसमें अजीत पवार ने पार्टी के एक सदस्य श्रीजीत पवार से फोन पर बात की थी। रिकॉर्डिंग में अजीत पवार कहते सुने गए कि हम सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलेंगे, यही उनका अंतिम संदेश रहा। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी ने हमेशा महाराष्ट्र में सभी समुदायों को न्याय और प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। श्रीजीत पवार ने बताया कि जैसे ही दादा नेटवर्क कवरेज में आए, उन्होंने कॉल किया था। उन्होंने आगे कहा कि यह ऑडियो इसलिए सार्वजनिक किया गया है ताकि जनता जान सके कि अजीत पवार के आखिरी विचार क्या थे, और वे एकता, समानता और सबका साथ लेकर चलने की भावना पर आधारित थे। एनसीपी ने इस रिकॉर्डिंग को जारी करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की जनता तक एक जरूरी संदेश पहुंचाने का प्रयास है। अजीत पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुमित्रा पवार को महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया है। अब सुमित्रा पवार के कंधों पर एनसीपी की बड़ी जिम्मेदारी और राज्य की प्रशासनिक चुनौतियों को संभालने की उम्मीद है। देखना यह है कि क्या वह अपने लेट पति के कामकाज को उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ा पाती है या नहीं। आज भी अजीत पवार का आखिरी संदेश महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज रहा है, एकता, समानता और हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संदेश। रही हमारी रिपोर्ट हमेशा की तरह सच्चाई के साथ।